हाय गाइस, और आज के वीडियो का टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप क्लास 11 की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 2 यानी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर मैं बात करूं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर की, तो क्लास 11 की बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 आपको अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिखाने के लिए बनाया गया है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिखाने के लिए बनाया गया है, जहां पर कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी एक्टिविटी करने के लिए किसी भी तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करके अपनी लाइफ को काफी अच्छे से चला सकता है। और अपनी लाइफ को काफी अच्छे से चलाने के लिए सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप। और इस सोल प्रोप्राइटरशिप के टॉपिक को समझने के लिए हम इस वीडियो को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन में हम बात करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप इन जनरल क्या होता है, इसके बढ़िया एग्जांपल क्या है, फिर इसके फीचर्स, फिर इसकी एडवांटेज और फिर इसकी डिसएडवांटेज, ताकि इस एक वीडियो के अंदर ही आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का संपूर्ण ज्ञान मिल जाए और आप एग्जाम में इसे बखूबी करके आ सके। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल का मतलब तो होता है सिंगल, और प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर, यानी कि वो इंडिविजुअल जो अपने बिजनेस को सिंगल ऑनर की तरह चला रहे हैं उन्हें सोल प्रोप्राइटर या उनके बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जा रहा है। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि जो इंडिविजुअल अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद उसे रन करते हैं, रन करने के साथ हर दिन किसी ना किसी एक्टिविटी में वो उसे ऑपरेट करते हैं, यानी कि अपने बिजनेस को वो खुद ही ओन करते हैं, अपने ही बिजनेस को वो हर दिन मैनेज करते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को वो कंट्रोल करते हैं। ये सारी एक्टिविटी अगर कोई इंडिविजुअल अकेला अपने बिजनेस में कर रहा है तो उसे सोल प्रोप्राइटर कहा जाएगा, यानी कि सिंगल ऑनर, जिसने अपने बिजनेस को खुद शुरू किया है, जो खुद उसे रन और ऑपरेट कर रहा है, खुद उसे मैनेज और कंट्रोल कर रहा है, उसे यहाँ सोल प्रोप्राइटर और उसके बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाएगा। अब इन जनरल बात करूं इस तरह के बिजनेसेस आपने कहां देखे हैं, तो देखिए, आपने जहां पर भी ट्रैवल करते हैं, जहां भी रहते हैं, आसपास के लोकेशन में जहां कहीं भी आपको कोई छोटा मोटा ऑफिस नजर आता है, वो सारे ऑफिस सोल प्रोप्राइटर होते हैं। छोटी मोटी कन्फेक्शनरी, जिसे कि हम बेकरी कहते हैं, जहां पर हमें पेस्ट्री केक वगैरह मिल जाते हैं, वो बेकरी भी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है इन जनरल। या फिर कोई छोटा मोटा क्लिनिक जो ओपन किया जाता है, ये सब बढ़िया एग्जांपल है सोल प्रोप्राइटरशिप के, जो आप अपने आसपास की लोकेशन में या लोकेलिटी में देख सकते हैं। अब वीडियो को आगे लेके चलते हैं, यहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे पहला फीचर कहा जाएगा फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखिए, जब भी मैं कहता हूं सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी ऐसा बिजनेस जो कि एक सिंगल इंडिविजुअल अपने बिजनेस में चला रहा है। अब इस तरह के बिजनेस को चलाने के लिए जो फॉर्मेशन है, यानी कि उस बिजनेस को जो स्टार्ट किया जा रहा है, और क्लोजर यानी कि उस बिजनेस को जब भी कभी बंद करना होगा, तो फॉर्मेशन पे और क्लोजर में आपको कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा रेंट एग्रीमेंट के साथ आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और उस एग्रीमेंट के पूरे हो जाने पे आप बड़े आसानी से अपने बिजनेस को बंद कर सकते हैं। इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कंपनी की तरह काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की और बहुत सारे आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इसीलिए अपनी आसपास की लोकेलिटी में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा देखने को मिलेगा। बात करूं इसके दूसरे फीचर की, जो कि सबसे बढ़िया फीचर माना जाएगा, फीचर का हेडिंग है लायबिलिटी। देखिए, अकाउंट्स के अंदर आपने लायबिलिटी का मतलब समझ लिया कि वो जिम्मेदारियां या बिजनेस से जहां कहीं से उधारी पैसा लिया था। अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप के इस फीचर की, तो देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इसलिए मैंने यहाँ एक स्टार मार्क भी लगाया है। सोल प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटीज हैं, वो लायबिलिटी होती हैं अनलिमिटेड। अब यहाँ क्लास 11 में अगर अनलिमिटेड वर्ड को समझा जाए तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, हमारे पास खुद पैसा कुछ थोड़ा होता है हमारा, और कुछ पैसा हम कहीं से बोरो करते हैं। अब अगर मान लीजिए हमने बिजनेस को चलाया और बिजनेस को चलाने की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ, तो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा बिजनेस नहीं चल पाया, थोड़ा स्ट्रगल हुआ और बिजनेस में लॉसेज होने लग गए, तो हमने जो पैसा कहीं उधार से लिया था वो तो हमें वापस करना ही पड़ेगा। तो उस पैसे को वापस करने के लिए हमें हमारे बिजनेस की कुछ एसेट्स बेचनी पड़ेंगी, और अगर पैसे को हम पूरा नहीं पे कर पाए तो शायद हो सकता है कि हमें हमारी पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ जाए। तो जब किसी लायबिलिटी को पे करने के लिए किसी सोल प्रोप्राइटर को अपनी दुकान की एसेट्स, यानी कि बिजनेस की एसेट के साथ अपनी पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ रहा हो, उस सिचुएशन को अनलिमिटेड लायबिलिटी कहा जाएगा, यानी कि आपकी पर्सनल एसेट्स भी स्टेक पे लग जाएंगे। इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं कि आपको अपनी पर्सनल एसेट्स तक बेचनी पड़ जाएंगी, इसे ही अनलिमिटेड लायबिलिटी कहा जा रहा है। उम्मीद करूंगा आपको यह बात समझ में आ गई है। अब बात करता हूं तीसरे फीचर सोल प्रोप्राइटरशिप की,
उसकी हेडिंग हम बोलेंगे कंट्रोल। देखिए जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपने बिजनेस को अकेला चलाता है, इसीलिए उसके बिजनेस में कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, उसके बिजनेस में डिसीजन में इंटरप्शन करने वाला नहीं है। इसलिए सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस का सबसे बढ़िया फीचर बनता है कंट्रोलिंग, यानी कि सोल प्रोप्राइटर अपने डिसीजन खुद लेता है। देयर इज नो वन हु कैन कंट्रोल। हाँ, कुछ हद तक ये लिमिटेशन भी है कि अगर आपने गलत डिसीजन लिया है तो भी आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, जिसकी बात हम करेंगे उसकी लिमिटेशन में। अब अगर मैं बात करूं इसके फोर्थ फीचर की, तो फोर्थ फीचर बनता है नो सेपरेट एंटिटी। देखिए यहां पर लॉ के अंदर बिजनेस और बिजनेसमैन को एक ही एंटिटी माना गया है। देखिए अकाउंट्स के अंदर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सेपरेट एंटिटी, वहां यह कहा गया है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग इंडिविजुअल है, लेकिन वहां सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारे बिजनेस के अंदर यह समझाया गया है कि जब भी कोई इंडिविजुअल सिंगल ऑनर अगर किसी बिजनेस को शुरू करता है तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी और उसका जो बिजनेस का एग्जिस्टेंस है उसे सेपरेट एंटिटी नहीं मिली है, यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर राम नाम के किसी इंडिविजुअल ने अपना एक क्लॉथिंग बिजनेस शुरू किया है राम क्लॉथ स्टोर के नाम से, और उसने किसी बैंक से लोन लिया था अपने बिजनेस के नाम से, और अगर किसी सिचुएशन में वो बिजनेस लोन पे नहीं कर पाता है तो यहां पे राम जो ऑनर है उस बिजनेस का, उसे अपनी पर्सनल एसेट्स बेच के उस बिजनेस का लोन खत्म करना होगा। इसीलिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और इसीलिए इसका एक फीचर बनता है नो सेपरेट एंटिटी। अगर ये बात होती किसी कंपनी की तो कंपनी यहां पर इस लोन को पे करने के लिए बाध्य है, लेकिन उसको शुरू करने वाला मालिक नहीं। उम्मीद करूंगा आपको नो सेपरेट एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। बहरहाल इस वीडियो के एंड में आपको लिमिटेड लायबिलिटीज, अनलिमिटेड लायबिलिटीज और नो सेपरेट एंटिटी का एक क्विक रिकॉलेशन और दे दिया जाएगा किसी एग्जाम्पल के साथ। सो ये तो हमारे 4 फीचर सोल प्रोप्राइटरशिप के। अब बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स की, यानी कि इसकी अच्छी बातों की। तो देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सबसे बढ़िया मेरिट यही कही जाएगी क्विक डिसीजन, क्योंकि देखिए बिजनेस को चलाने वाला इंडिविजुअल सिंगल है, उस बिजनेस को कंट्रोल करने वाला वो अकेला इंडिविजुअल है, कोई इंटरप्शन नहीं है, तो डिसीजन बड़े फास्ट होंगे। जो भी मटेरियल खरीदना है, जिस रेट में खरीदना है, क्विक डिसीजन लिए जाएंगे। कंपनी की तरह किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इसीलिए इसकी सबसे अच्छी एडवांटेज है क्विक डिसीजन। अब बात करूं सोल प्रोप्राइटर की दूसरी एडवांटेज की, उसे यहां कहा जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए आपके बिजनेस के अंदर क्योंकि मालिक आप खुद हैं, आप ही अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो बिजनेस की जितनी भी कॉन्फिडेंशियलिटी है, यानी कि बिजनेस के जितने भी सीक्रेट्स हैं, वो सब सोल प्रोप्राइटर के पास छुपे हुए हैं, किसी दूसरे इंडिविजुअल को पता नहीं चल रहे। लाइक इन पार्टनरशिप में तो दूसरे इंडिविजुअल को पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस के क्या सीक्रेट्स हैं। अब यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी में मैं बोल सकता हूँ कि आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा है उसकी कॉस्ट किसी को नहीं पता, आपके बिजनेस में जो भी प्रॉफिट मार्जिन आप ऐड करना चाहते हैं वो भी किसी और को नहीं पता है, क्योंकि आप अकेले अपने बिजनेस को चला रहे हैं। आपके बिजनेस के अंदर आप कितनी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपके बिजनेस के अंदर आपने अकाउंट्स के अंदर क्या झोल झाल किया हुआ है, क्या विंडो ड्रेसिंग की हुई है, ये बातें किसी को नहीं पता है। इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी इस सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब बात करूं एडवांटेज नंबर 3 की, सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो देखिए जब भी हम सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस शुरू करते हैं, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट हमारे मन में आ जाती है। एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मतलब सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाता है। देखिए जाहिर सी बात है, अगर कोई इंडिविजुअल किसी के लिए जॉब पे नौकरी कर रहा है तो उस इंडिविजुअल के मन में हमेशा ये बात रहेगी कि मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूं, वो वहां जाके क्लीनिंग करना ये सब काम नहीं करेगा। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपने दुकान की क्लीनिंग करेगा, क्योंकि वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहा है। दुकान के छोटे छोटे काम भी वो करना पसंद करेगा, क्योंकि वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट की एडवांटेज के साथ घिरा हुआ है। इसीलिए किसी भी बिजनेस को जब शुरू किया जाता है तो अपना खुद के बिजनेस होने की बात ही अलग है, यह बात हमेशा बार कहते हैं। अब बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेज नंबर 4 की, तो वो कहलाएगी डायरेक्ट इंसेंटिव। देखिए डायरेक्ट इंसेंटिव से मेरा मतलब है कि सोल प्रोप्राइटर जब भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं, देखिए वो सिंगल ऑनर होते हैं,
बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ऑनर को। अब अगर वो 100 रुपए की चीज को लाके 500 रुपए में बेच रहा है तो 400 रुपए का प्रॉफिट उसी को मिल रहा है। इसीलिए यहां पर सबसे बड़ी एडवांटेज है डायरेक्ट इंसेंटिव, यानी कि बिजनेस को वो जो भी कुछ कर रहा है, एक तो अपने सेटिस्फैक्शन के साथ कर रहा है, दूसरा सारा बेनिफिट उसी इंडिविजुअल को मिलने वाला है। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। अब बात करते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस की। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही निकल कर आती है दैट इट हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस शुरू कर रहा है वो अकेला मालिक है। अब अकेले मालिक के पास बिजनेस को चलाने का पैसा भी कम है, चलाने के लिए एम्प्लॉयज भी कम है, तो पैसा कम है तो मटेरियल भी कम है, यानी कि इस तरह के बिजनेस के अंदर मनी भी कम है। मनी की वजह से बिजनेस में मटेरियल भी कम है, पैसे कम है तो आपके पास ह्यूमंस यानी कि मैन भी कम है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बिजनेस को चलाना थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर आपको एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत है तो आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़ेगा। वेरएज पार्टनरशिप में दूसरा पार्टनर पैसे ले आएगा, कंपनी के केस में कोई दूसरा इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर देगा, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर आपको अपने बिजनेस में देखने नहीं मिलेंगे। अब बात करूं मैं दूसरी डीमेरिट या दूसरी डिसएडवांटेज सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो यहां ये कहा जा सकता है दैट सोल प्रोप्राइटरशिप हैज लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। देखिए हम सब जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप एक अकेला इंडिविजुअल चला रहा है। अगर इसकी लाइफ में कुछ अनसर्टेनिटी हो गई तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। इसीलिए दूसरी बड़ी डिसएडवांटेज बनती है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, क्योंकि जो बिजनेस और बिजनेसमैन है वो दोनों एक ही इंडिविजुअल है। इसीलिए अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बिजनेस पे भी उसका फर्क पड़ने वाला है। और तीसरी डिसएडवांटेज निकल कर आई जो कि काफी स्टार लिमिटेशन मानी जाएगी, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। देखिए क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसीलिए वो अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को मैनेज मेंटेन करने के लिए मैनेजर को जॉब पे नहीं रख सकता है, क्योंकि मैनेजर थोड़ी ज्यादा सैलरी मांगेगा या कमीशन पेटे अपने बिजनेस को ज्वाइन करेगा। तो कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप इतने बड़े मैनेजर को अफोर्ड नहीं कर पाती, इसीलिए शायद काफी लंबे टाइम पीरियड तक सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस को सक्सेसफुल होने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि उनके पास मैनेजरियल स्किल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास पैसों की कमी है, इसीलिए वो मैनेजरियल स्किल्स को अफोर्ड नहीं कर पाते और यही इसका डीमेरिट बन जाता है। वेरएज पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर आप मैनेजर को तुरंत हायर कर लेते हैं, क्योंकि पैसों की थोड़ी उल्लाई आपको उस बिजनेस में देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं बात करूं फोर्थ लिमिटेशन की, तो यहां यह कहा जा सकता है दैट इट हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्लॉज में आपको ऑलरेडी यहां फीचर के पॉइंट नंबर 2 में मैं बता चुका था कि अगर किसी बिजनेस ने कहीं से लोन लिया है और लोन लेने के बाद बिजनेस के अनसक्सेसफुल हो जाने की वजह से वो लोन को पे नहीं कर पा रहा है, तो उसे अपने बिजनेस की एसेट प्लस अपनी पर्सनल एसेट को बेचना पड़ेगा और अपने पैसे को चुकाना पड़ेगा, यानी कि अपने लोन को चुकाना पड़ेगा। इसीलिए यहां अनलिमिटेड लायबिलिटी है। दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं देखा जाता। सो आई एक्सपेक्ट कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का बेसिक मतलब समझ में आया, फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स के 4 पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है लाइक करिए, इंफॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए। फ्यूचर में किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।